तो अपना अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रिप्टो एंड इट्स फ्यूचर। उसके बारे में हमें जानकारी देंगे मिस्टर अमर यादव सर, जिनको हम टेक्निकल गुरु कहते हैं। थैंक यू भैया और नमस्कार। मैं अमर यादव, प्रयागराज की धरती से सभी लोग वहाँ पे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं। तो आधा भारत उधर है, फिर भी हम इधर है। दैट इज द पावर ऑफ हाईटेक, दैट इज कमिटमेंट। अच्छा, एक और बात है सर, मैं आपको बता भूल गया। इस कंडीशन में इधर आए हैं, इनके बुआ का लड़का परसों की तरह अंत्येष्टि करके आए हैं। बोला था ना कि कोई उनके आज कॉल नहीं करेगा, उसके कारण थे। उसके परिवार में और कोई नहीं है। सबसे जिम्मेदार आदमी अगर सगे में अगर कोई है निकट में तो वो अमर यादव साहब है। कमिटमेंट हाईटेक बोर्ड परिवार की थी तो आए हैं। ऐसे ग्रेट लीडर को सलाम सलाम। हाईटेक के प्रति कमिटमेंट, हाईटेक के प्रति उनका जज्बा और उनका प्यार सलामत रहे, यही दुआ है। और ये शायद कभी ना भूलने वाला पल है मेरे लिए। और मेरी ये इच्छा थी कि चौबे जी को मैंने ना बोल दिया था कि सर मैं नहीं जा सकता, और किसी को नहीं बोला। और मैंने इनको बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ तो आप देख लेना। तो इन्होंने किसी को तैयार भी कर रखा था। तो मुझे सुबह ही बात हुई कि नहीं सर मैं निकल रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। तो मुझे चीज़ें वो क्लियर करनी थी, जो दिन में होना था वो रात को ही क्लियर किया, क्योंकि वो सारी चीज़ें थी। तो 2 बजे हम लोग फ्री हुए और सुबह 6 बजे घर से निकले। तो एक और पॉइंट हुआ कि यार हम शहर में नहीं आए, तो बाइक के साथ अपन निकल के स्टेशन पे आए। और मुझे लगता है 10 मिनट पहले पकड़ के हम लोग, और टाइम टू टाइम ट्रेन भी थी, सारी चीज़ इतनी भीड़ के बावजूद फिर हम लोग यहाँ पे सही टाइम पे आ गए। तो सोच थी कि भाई हम चल रहे हैं तो लोग शायद कुछ लोग हैं कि सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। और जैसे हम लोग शुरू में सीखने जाते थे, सर सिखाते थे, सोनी जी सर बताते थे कि आना है मिलना है। हमने भी प्लान सुनने के लिए या हाईटेक बोर्ड स्टार्ट करने के लिए जयपुर आ गया था सीधा, मैं भी वैसे ही तो ऐसे ही था। तो आप लोग भी आए हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो कमांडो का सिस्टम है कि हम सभी कमांडो बन के निकले इस ट्रेनिंग से, तो वो वास्तव में बन के निकलेंगे सभी लोग। तो आप सभी लकी है, पूरे टोटल हाईटेक बोर्ड परिवार में जितने भी लोग हैं, आरती है डबो है, तो सभी लकी है कि यहाँ पे आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सीखेंगे सब कुछ। तो लोगों के डाउट्स जो भी है, जैसे भी है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, सभी को लग रहा है। और जैसे सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट करना, नियम पानी, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं सभी चीज़ों के लिए। वो एक चीज़ है। फिर तो फ्यूचर पे सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या है कैसा है। क्रिप्टो फ्यूचर तो ऐसा है सर कि क्रिप्टो फ्यूचर ही है जो एक मिडिल क्लास मैन को वो हर वो चीज़ें दे सकती है। शायद वो शिबा इनू या फिर ऐसे कॉइन्स है जो 100 रुपये लगाए और करोड़ों रुपये बनाए। ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही है, हम सभी को पता ही नहीं है। रिस्क भी है, लोग पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। अभी आज मार्केट की बात करें तो सुबह सुबह सो के उठे तो सबकी नजरें हमें हुई कि ये क्या हो रहा है। तो वो भी एक प्रोसेस है, नीचे नहीं जाएगी तो मार्केट ऊपर ही कहाँ से आएगी। सभी को पता है कि बिटकॉइन, कई लोग पूछते हैं प्लान अपन करते हैं ना, बिटकॉइन 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे। ये सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि यार एक बार और 0 हो जाए। तो हम तो सब कुछ बेच के फिर से लगा लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं रखेंगे, सिर्फ बिटकॉइन ही लेंगे, ऐसा सीन होगा। क्या बात। मुझे ऐसा लगता है कि 15,460 जो लास्ट बॉटम था, अभी आएगा कभी नहीं। ये जो आज का टॉप है ना, अगले बुलडन का ये बॉटम, ये सभी ध्यान में रखिए, नहीं आने वाला 0। पहले तो क्लियर हो गई कि भाई बिटकॉइन 0 नहीं होगा। और कुछ लोगों को पता है कि यार बाइनांस बन गई, तो ऐसे भी कुछ लोग आते हैं बाइनांस बन गई, तो ये समझ लीजिए कि उसकी टॉप 10 में 10 रैंक होती है ना हर एक्सचेंजों के, 10 में से 10 उस रैंक को है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। आज वो हमारी सारी चीज़ें क्यों मांग रहे थे, क्योंकि उसको इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा।
अभी लोग आ रहे सर ये तो ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, वो चीज़ें हो रहा है कंफर्म। तो अरे भाई आप आईनार में काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, टैक्सेशन का जो रूल है रेगुलेशन से जो आएगा सो आएगा। अभी तो 12.5 लाख का हो गया बजट में भी, छोटे मोटे लोग जो 12.5 पे कोई टैक्स नहीं है, वो स्लैब वाइज है, सब टैक्सेशन है, वो एक पार्ट है अलग। क्रिप्टो से लेके अपन बात करते हैं कि भाई क्रिप्टो फ्यूचर क्या है, 2025 में क्या होगा, और हम 2025 को ही क्यों बात कर रहे हैं, 2029 को क्यों बात करेंगे, तो उसके हर 4 साल का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक क्रिप्टो न्यू कमर को आने के लिए, सब कुछ समझने के लिए 4 साल भी काफ़ी नहीं है। लोगों ने 2008 में चालू हुआ, 2012-15 तक तो पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं है, तो हमें 4 साल बहुत ही कम है। अभी हम लोग हाईटेक के साथ शुरुआत के शायद एक बियर मोड देखा, उसमें भी पैसे बनाए, गोल्डन में भी आना बाकी है। जो सर बता रहे रॉयल में अच्छा पैसा बना रहे थे उस समय, क्योंकि वो 2021 का टॉप था, और उसके बाद $15,460 पे BTC आया, उसमें भी पैसे बनाए, डाउन कॉल में भी। सोल कितने पे था? $8 पे। मेरे भी एक बंदा है $23 पे एंट्री है उसकी, तो बोल रहा है कि $1,000 जाएगा तो निकालेंगे, ऐसे मान लो। तो वो बना, पैसा बना कि नहीं बना, ऐसे तो सारे कॉइन्स है। BNB आया था $142 बॉटम था, जो कि 142 से नीचे नहीं आ सकता। BNB कॉइन पे उसके इन्वेस्टर्स के फंड, जो इन्वेस्टर्स कंपनियाँ होती है ना, उनके जो फंड लगते हैं, उनके एग्रीमेंट होते हैं कि इससे कम मुझे नहीं चाहिए। वो 142 से नीचे आया तो फिर वो वहाँ डालेंगे उसको, वो मेंटेन किया, एवरेज किया, बाई किया, उसने अपने फंड्स लगाए, फाइनेंस को मेंटेन किया, 142 से नीचे नहीं आने दिया उस BNB ने। वो कहीं के फिर आज तक लोग टॉप पे बना लिया, $700-$750 गया। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। 1000 शेयर्स तो आपने देखा, कितने लोग डरे हुए 1000 शेयर्स से, सभी डरे हुए हैं, कोई नहीं डरना नहीं है, ठीक है। अरे काहे का डर, चौथी बार मैं देख रहा हूँ 1000 के आसपास, चौथी बार, दूसरी बार मैं देख रहा हूँ, दूसरी बार आप देख रहे हो। आप सभी लोग कितने हैं जो ऐसे 3-4 बार देख चुके हैं, 2 बार आपने देख लिया, सभी ने, मतलब हर कॉइन का यही हाल है, मतलब वो जा रहा है 4 गुना 5 गुना, फिर वापस से वही से शुरू हो रहा है। और अपने सिस्टम क्या डाउन कॉल में भी आ रहा है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, देख रहे हैं, निकल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। आज मैं बता दूँ, सुबह सो के उठा देखा, अभी लोगों के फंड्स 0 हो रहे हैं। किसके? फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर स्पॉट समझ आता है सभी को, फ्यूचर सभी चीजें। ये टॉपिक थोड़ा कैंसिल कर दो यार, फ्यूचर स्पोर्ट हम जो वर्बली बोल के, ये वास्तव में इनके क्लियर है नहीं है, आप पूछो है ये सर क्लियर करो, नहीं है तो बोलो नहीं है, फाइनेंस को भी क्लियर करो सर, वो भी हो रहा है। ये फ्यूचर स्पोर्ट है ना सर, ये कमांडो तो कैसे बनाएंगे फ्यूचर स्पोर्ट, लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई फ्यूचर देखो, सिंपल सा है फ्यूचर के, एक मैं लाइन में बोलूँगा। फ्यूचर अपन सिक्का उछालते हैं ना, हेड करते हैं जी, अपन हेड उड़ा दिया, अब वो नाव घूम रहा है, गिरने से पहले मुझे प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये हेड आएगा कि टेल आएगा। अब उसमें कोई फंडामेंटल एक्सपीरियंस कुछ काम करेगा? कुछ नहीं करता। उसको गिरने से पहले मुझे बोलना है हेड आएगा कि टेल आएगा। अगर हमने हेड बोल दिया और हेड आ गया तो मैं क्या होगा? अभी अपन 5 लोग हैं समझो, हेड टेल बोलने वाले। अब उसमें से कोई 3 जो भी हेड बोला और हेड आ गया तो सारे बना लिए, तो भी वो सारे नहीं फिट कर पाते, क्योंकि उनको पता है अब वो हेड टेल लाने वाले लोग होते हैं यहाँ पे, तो फ्यूचर में रहते हैं लोग करते हैं। अपन जैसे हेड, अब तो अपन तो उस लिस्ट में नहीं है ना, अपन ला सकते हैं कि टेल ला सकते हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं ला सकते हैं। अपने हिसाब से अपना तो यही है कि भाई फ्यूचर में है, अगर हमने हेड बोल दिया, हेड आ गया तो पैसा बना लिए, लेकिन गलती से टेल आ गया तो जीरो हो गया। ठीक है, क्रिप्टो में सट्टा है, सट्टा है। जैसे मान लो कि हम गेम खेलते हैं ना, लाल हरा है ना, आज बिग डैडी का होगा ना, बात करते हैं, ठीक है। सुनो ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग भी है सर, वैसे सारे आजकल गेम में पैसा बहुत लोग लगा रहे हैं। अच्छा, 1000-2000 रुपये लगाते हैं ना, बढ़िया से जीत लेते हैं। अब वही पैसा 10,000, 20,000, लाख रुपए लगाते हैं ना, फिर वो एक ही बार में जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? इसमें होता है लेवरेज 1x, ठीक है, 3x, ऐसे 20x का नहीं, 1x लेना ही है, हाँ, जितना फंड उतना लीवरेज भी लेना है। बिना लेवरेज के सेट ही नहीं होता है, ठीक है। लेवरेज मतलब है, मैं बताता हूँ लेवरेज का मतलब क्या होता है। सो हमारे पास जैसे मान चलो $1000 है अपने, 1x में 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझो जो भी है $100 की हमने ट्रेड ली, ठीक है। अब वो 2 चीज होती है सर, बाय सेल, ये 2 चीज होती है। अब
मान के चलो कि हमने किसी चीज को 100 रुपए के रेट है, क्या है 100 रुपए की। 100 रुपए के रेट है। अब हमने ले ली बाई में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, अब ये ऊपर जा रहा है, हमें प्रॉफिट दे रहा है। मान के चलो मार्केट 10% ऊपर गई, हमने 1x का लेवरेज लिया है, हमें प्रॉफिट कितना आएगा 100 पे 10, ठीक है। तो 1x के लिए तो फ्यूचर की जरूरत ही नहीं है, 2x समझाओ, हाँ तो अभी स्पोर्ट में हो जाएगा। हाँ 1x में लेना है तो फिर स्पॉट में लेते हैं, 1x कोई लेते ही नहीं है, ऐसे मान भाई ऐसे मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। हाँ ठीक है। अब हमने 2x लोग यहाँ 5x 10x 20x जो भी लेना है लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अब यहाँ पे अच्छा कितने लोगों को पता थी कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगी, हफ्ते 10 दिन से अपन ऊपर की वेट में हैं। वही ज़्यादा लोग हैं। किसी 1% लोगों को नहीं पता था कि मार्केट इस तरह से आएगी, तो वो इसीलिए आती है। और ऐसे आपको महीने में 1-2 बार मिलेंगे देखने को, क्योंकि इनको खत्म करना होता है। फ्यूचर में क्या होता है कि ऐसे 5 लोग हैं, अब ये बिटकॉइन है, सबको लगता है कि अभी 5 लोग हैं, समझे पूरी दुनिया में 5 लोग हैं, 3-6 लोग हैं। अभी वो वहाँ पे पता चलता है कि 6 लोगों में से समझो 1-1 लाख रुपए लोग लगा रहे हैं। अभी उसमें 2 ही चीज़ में लगती है, या तो उसमें होल्डिंग नहीं होती, बाय या सेल। बाई और सेल 2 ही चीज़, लॉन्ग शॉर्ट, बाई सेल 2 ही पोजीशन ली जाती है। अब 4 लोगों ने बाई की पोजीशन ले ली, 2 लोगों ने सेल की पोजीशन ली, डेटा उनके पास रहता है, पूरे सिस्टम का शो होता है, ठीक है। वो उनके लिए भी लोग लगते हैं वो डेटा को निकालने के लिए कि भाई तुम्हारा काम ही है कितने लोग लॉन्ग में जा रहे हैं, कितने लोग शॉर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हाँ टेक्निकल टीम होती है, उनके प्रॉपर तरीके से लोग होते हैं, जो बड़े बड़े वेयर्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो पैसा आता है ना एक्सचेंजेस को ही बियर करना पड़ता है। 4 लोगों ने बाई ले ली, 2 लोगों ने सेल ले ली, अब 2 लोग 1-1 लाख डॉलर पे सेल ले ली, ये सारे लोग 10-10 हज़ार डॉलर पे सेल बाई ले ली, 10 हज़ार डॉलर से 40,000 हुआ, 1-1 लाख डॉलर का 2 लाख डॉलर हुआ। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आप रेशियो किस पे लगाए, सेल पे लगाए, बाई पे कम लगाए, तो क्या किसको जीरो करेगा, सेल वाले को जीरो करने के लिए क्या होगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। जैसे 10% मार्केट गई, या समझो कभी कभी 20%, अभी समझो सबने 5x के लेवरेज ले रखी है, मार्केट 20% गई, कितने 20%। अब 5x की लेवरेज गई है ना, अब जो लोग 4 लोग बाई में है 10-10 हज़ार डॉलर लेके, ये 4 लोग 10 हज़ार का 20 हज़ार डॉलर कर लेंगे। 20% मार्केट अप हुई, 5x का लेवरेज दिया, 20-25% इनका 100+ हो गया। लेकिन इन दोनों के क्या हुए, इनके 20% यानी 20 का अगर इन्होंने 5x लेवरेज लिया या 2x लिया या जो भी लिया, जितना लेवरेज लेके उसके हिसाब से उतना उनका फंड खत्म हो जाना है। 1 लाख डॉलर जैसे जीरो हुआ, अब ये खत्म हो गए, इसमें से इनके ही 2 लोगों से 10-10 हज़ार चारों में चले गए, बाकी का पैसा किसके पास गया, एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज तो रखते हैं, तो उसको पर्टिकुलर पूरे ट्रांजेक्शन्स पे कितना वॉल्यूम लॉन्ग पे है, कितना शॉर्ट पे है, चाहे फॉरेक्स हो चाहे फ्यूचर हो, उन्हीं को शॉर्ट करता है या जीरो करता है जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में। अब जैसे समझो 50 और 40 सॉरी 50 तो कुछ होगा नहीं, उसी पे मार्केट ठीक ठाक रहेगी, ना वो कमा रहा है ना वो कमा रहा है। 40-60 का हुआ तो जो 20% का गैप होता है, बचत होता है, लोग एक्सचेंजों के पास जाता है, यही खेल होता है। आपको 1 सेकंड में 1000 शेयर्स आया, 25% नीचे आया था, ऐसे दिखाओ नहीं, इसमें मोबाइल में आज का चार्ट दिखाओ, उनके दिमाग क्लियर होंगे। अच्छा वो अपन चार्ट देखते हैं ना घंटे 2 घंटे में, भाई घंटे में भी वो एक ही कैंडल दिखेगा, डे 1 में भी दिखेगा एक ही कैंडल, महीने का भी देखेंगे तो वो एक कैंडल आज का वो एक ही इसमें दिखेगा। लेकिन हम सेकंड का कैंडल क्या है, अपन 1 घंटे का देखते हैं तो शायद 6-7 घंटे पहले ये देखो दिख रहा है, ये बॉटम दिख रहा है, मतलब यही से आया और फिर ऊपर चला गया वही पोजीशन पे, 25% मतलब नीचे हुआ और वही 25% ऊपर चला गया। ये 1 घंटे का चार्ट है, हमें लग रहा है कि 1 घंटे में गया है। अब ये एग्जैक्ट कितने घंटे में गया, कितने समय में गया, वो आपको देखना होगा। अगर हम सेकंड का समय लेंगे 1 सेकंड का, अभी हम 1 2 3 4 5 6 3 9 यानी 10 घंटे पहले, अभी क्या टाइम क्या हो रहा है, 4 बजे मॉर्निंग में, तो ये 6 बजे का होगा लगभग, हाँ 6 बजे का है ना। अब 6 बजे में अगर हम देखेंगे 1 सेकंड में तो कितने कैंडल पीछे जाना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 3600 कैंडल, 3600 को 10 कैंडल 10 घंटे में करो तो 36,000 कैंडल पीछे जाएंगे तो 1 सेकंड का कैंडल दिखेगा। और मैंने देखा था सुबह दिखाया था कई लोगों को, अब या तो आप सरकार के ऐसे पीछे कर लो, ऐसे वो तो टाइम आ जाता है सर उसमें, है ना, कैंडल पर टाइम आ जाता है।
ये सुबह की बात है। नहीं टाइम तो देखिए 45 की एक सेकंड में है, वो मैं बताना चाहता हूँ। सर वो 6 के 7 के बीच के बाद 45 के 7 के बीच 15 मिनट का कर लिया, इसको और छोटा कर लिया आपने, ये 1 मिनट का कर लिया। तो वो जो कैंडल है 1 मिनट में भी ये देखो, ये सेकंड का देखोगे तो वो 60 यानी 3600 कैंडल के बाद देखोगे ना तो 1 सेकंड का ही कैंडल आएगा। अब आप समझे ये आपको चांस ही नहीं मिला कुछ भी, ना खरीदने को, ना बेचने को, ना समझने को, ना देखने को, आप छोटे उठ रहे तो सारी चीजें मतलब कोई भी ट्रेडर 1 सेकंड में लिक्विडेट हो जाता है। मेरा एक दोस्त है दुबई में है, वो उसका आज बात हुई 15 करोड़ रुपए आज के इस झटके ने साफ कर गया। स्पॉट में साफ होता है क्या? नहीं कितने लोगों को माइनस क्या समझ गए? वे क्यों जीरो हो सकते हैं? ऐसे जीरो होते हैं, या तो 90-50 पैसा बना लो या फिर 15-20 साल सीखने के बाद सर वो ये कहते हैं फ्यूचर वाले कि हम टीपी और एसएल हैं, टॉप पर बोले लाख अच्छा रखते हैं, टीपी भी लेते हैं टीपी और एसएल दोनों लाख रखते हैं। अरे सर सब चलो ठीक है बच जाते हैं। वो थोड़ा क्लियर करो सर, वो भी वो थोड़ा मेरे भी वो रहता है, एसएल और टीपी लगा देते हैं, उसमें लॉस नहीं, नहीं होता। 1 मिनट ये टीपी इनका 2 मिनट में क्लियर कर दो ना। टीपी एसएल कर दो, कैसे लगता है वो टीपी वो लिख के बता दो। हाँ फ्यूचर होता है स्टॉप प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। हाँ एसएल हमें कितने पे लेना है और स्टॉप लॉस भी लगा देते नहीं हैं। ऐसे नहीं सर, 1 मिनट में फ्यूचर ट्रेडिंग का होता है सर। हाँ फ्यूचर में है, उनका जो सवाल है हाँ, फ्यूचर में आपसे कहते हैं लोग कि ऐसा हाँ। कर लेते हैं तब बच जाते हैं, तभी लॉस नहीं होता, पैसे कमाते हैं हम फिर। वो क्या कहते हैं 30% अप डाउन पे वो बाहर आ जाते हैं, ऐसा उनका हाँ, मानना है। हाँ। पर ये 30% पे कई बार हो जाता है। 3 बार 1 लाख का फंड है, हाँ पहली बार उनका टीपी एसएल हिट हो गया ना, वो 30% लॉस हो गया, उसका फंड कितना बचा हो? अब वो बंदा इतना मजबूत है, उसको इतना मजा आता है, समझ ना। अब यहाँ से फिर टीपी एसएल करता है तो इसको कर लेता है, फिर 30-40% फंड लॉस कर जाता है। कितना बचा? 20-50 ऐसे करते करते वो उसका अंत जीरो में है। भाई 10% का भी लिया वो 10 पैदा भी जीरो से हुआ हाँ, और मरेगा भी जीरो में। कौन? फ्यूचर वाला। मैं इसलिए वापस से 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि फ्यूचर की जहां बात आएगी ना, आपका फ्यूचर ब्लैक है। फॉरेक्स की जहां बात आएगी, आपका फ्यूचर ब्लैक है। वो 100% लोगों को मारने के लिए 1x 2x लीवरेज है। लीवरेज गुरुजी ये समझ में आ गया? वो क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं कि 30% वो तो बता दो ना, फर्क भी नहीं होता है। अब गया है हर सब्जी में सर 200 उधर लिखो, समझो कमजोर है क्या? अरे गजानन जी कमजोर है क्या? 200 बोरी सोयाबीन ले रखी है, 1 बोरी की कीमत कितनी है सर? 4000 ठीक है, कितने रुपए की होगी? 8 लाख। ये स्पॉट ट्रेडर ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं गुरुजी। अच्छा सुनो क्या है, अब समझना, ये स्पॉट ट्रेडिंग 2 मिनट से जरूरत पड़ेगा। अरे ये तो आप ही के पास रहना, आप ही से आपके थ्रू तो समझाऊंगा कि किस तरह के लोग आपके लिए काम के हैं। ये स्पॉट ट्रेडिंग हो रही कि नहीं हो रही है? क्या इच्छा है सर, आप क्या चाहते हो उसमें? 8,40,000 है। 1 मिनट सुनो, वाक्य समझो, ग्रामीण भारत का वाक्य समझो। कितने में बेचेंगे? 5000। ओके लिखो, उधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, 5000 राइट। यस ये 37 होगी तो 40 में भी ले ले, 40 में भी खरीद ले। देखो 8 लाख गुरुजी, आज एक ही बार में अपना क्लियर कर लेना मर्दो, क्योंकि हम मर्द हैं यार, एक बार में क्लियर करना है। बात समझना, स्पोर्ट क्या है? 40 में फिर खरीदी। देखो ये कुछ नहीं जानते स्पोर्ट, जानते हैं क्या? नहीं 40 में खरीदी तो गुरुजी ये 30 आ गई तो हैं? क्यों? पैसा है बात समझ रहे? अच्छा पैसे है वो तो ठीक है, पर ये आपकी बोरी जीरो हो सकती है क्या? कहाँ रखी है? बात गोदाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुरुजी क्या समझा है यार? होल्डिंग सर, होल्डिंग। होल्डिंग सर। अब सुनिए, इनके गोदाम में तो चूहे आ सकते हैं, चोरी हो सकती है, दुनिया भर की चीजें हो सकती है, इनका बच्चा है सड़ सकता है, उसकी लिमिट्स हैं, उस माल की भी लिमिट है। उसमें भी उस स्पोर्ट में, इस स्पोर्ट में
साल 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर इनकी मजबूरी होगी कि बेच दें, क्योंकि वो माल पुराना हो जाएगा, हो सकता है सुल जाए, सही है, खराब हो जाए। पर ये क्रिप्टो वाले स्पोर्ट में ना तो सुलने की, ना सड़ने की, ना गलने की, ना किसी तरह की, ना स्टोरेज की, किसी के भी खर्चे किराए नहीं है। तो ये स्पोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस स्पोर्ट में क्या चीज ऐसी है यार जो आपके समझ में नहीं आ रही है और दुनिया आपको समझा रही है? बताओ, इस स्पोर्ट में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके समझ में नहीं आ रही है और दुनिया आपको समझा रही है? है क्या कोई चीज? हाईटेक से बेहतर कोई प्लान हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे कारण इतना है क्योंकि हम स्पोर्ट में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम कोई तोप नहीं है। जो भी ईमानदारी से काम करेगा वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? जो सही तरीके से काम करेगा वो बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो भाई हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है? प्रैक्टिकली तो कर रहे हैं। सबके आ गई? स्पोर्ट क्लियर? किसने किया आपका स्पोर्ट क्लियर? अरे ताली बजाओ भाई। फ्यूचर भी क्लियर हो गया। हाँ। और अपना फ्यूचर करना कौन सा है? स्पोर्ट फॉरेक्स भी फ्यूचर के साथ ही क्लियर हो गया, क्योंकि वो सेम चीजें है। बिल्कुल। वो फिएट करेंसी में करती है काम, क्रिप्टो में फ्यूचर में फॉरेक्स जैसा काम होता है। क्लियर?